हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई हो सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सिर्फ HCM को आप भूल गए हो क्या? जो 115 पोस्ट थी उनका फिजिकल हुआ था 2021 वाली भर्ती का, उसका वीडियो नहीं आ रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो मैं वीडियो क्वालिटी के लिए थोड़ा क्षमा चाहूँगा आज। तो देखो, मैं बता देता हूँ कि आपका जो अभी रिटन एग्ज़ाम है उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो क्योंकि काफ़ी इंतज़ार रहता है कि आपका फ़िज़िकल, एक तो 5 से 6 साल बाद में आपका फ़िज़िकल हुआ है, और उसके बाद में मतलब एग्ज़ाम का भी अब कि कहीं इतना टाइम ही उसमें ना लग जाए एग्ज़ाम में। समझ सकता हूँ मैं आपकी बात। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं आपका पूरा क्लियर करने वाला हूँ। बाकी एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है। तैयारी देखो, RW का जो सशस्त्र बैच आया है वही चीज़ें आपके आने वाली है। तो आप, मैं तो ये बोलूँगा वहाँ से आप पढ़ लो, क्योंकि वो मैथ का जो लेवल पढ़ाएंगे वो इनफ है। आप सशस्त्र बेस 2026 जो आया है SSB का, ऑल वैकेंसी के लिए, वहाँ से आप पढ़ लो। मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश जो पढ़ना है वो वहाँ से पढ़ लो आप। आपके यही वहाँ पे सिलेबस रहने वाला है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। बाकी एग्ज़ाम के लिए आ रहे थे कि सर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन ही आपका एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम का थोड़ा मैं बता देता हूँ। पहले ये खबर थी कि भाई मई जून तक आपका है जो एग्ज़ाम करवा देंगे अकेलों का, लेकिन अभी थोड़ा सा एक चीज़ और आ रहा है अभी अपडेट में, कि जो नई वैकेंसी आई है इनके फिजिकल कराइए, इनके साथ भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन मामला ये हो रहा है कि जो आपका ट्रेनिंग कैलेंडर आया था उसमें लिख रखा है कि आपको मतलब ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया जाएगा। जो था एक मिनिस्टेरियल का जो ट्रेनिंग कैलेंडर था उसमें था कि सितंबर अक्टूबर में न्यू बैच है वो आ जाएगा। तो वो ये, क्योंकि उससे ये कंफर्म हो रहा था, उसमें नहीं लिखा था कौन सी वैकेंसी का। BSF की जो वैकेंसी आई थी, एक तो ये HCM वाली BSF वाली थी HCM की, उसका क्या है कि अभी कुछ हुआ नहीं है एग्जाम वगैरह, फिजिकल उन्होंने भी करवा रखा है। तो देखो, इसका ये होने वाला है कि वो एग्जाम होगा ना, उसके लगभग ही ये एग्जाम भी हो जाएगा आपका HCM का। तो क्या होगा कि फिर दोनों का मतलब साथ प्रोसेस चल सकेगा, क्योंकि फिर खुद डिपार्टमेंट करवाएगा आपका जो टाइपिंग वगैरह है, वो SSB जिसको अलॉट होगी वो SSB करवाएगी। तो इनका साथ में भर्ती होगी, साथ में ये बंदे ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि उसमें सारी फोर्स का था। जो BSF HCM थी उसमें सारी फोर्स का दे रखा था, और जो SSB की अलग से वैकेंसी है, तो इन दोनों को साथ में ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। तो इसका अब यही मान सकते हो आप कि इसका जून तक आपका रिटन एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाएगा। अभी तक यही न्यूज़ बनी हुई है, क्योंकि बीच में एक न्यूज़ फैली थी कि दोनों का साथ में कराएंगे। लेकिन क्या है कि जो नई भर्ती आई है उसका अभी फिजिकल होगा 3-4 महीने बाद, फिर 3-4 महीने बाद एग्जाम, तो 6 से 7 महीने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आपका जो एग्जाम है वो अभी 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अप्रैल, मई, जून के लगभग आपका एग्जाम है होने की संभावना है। अभी तक अपडेट है, यहाँ पे चल रहा है। तो बाकी मैं बता देता हूँ कि आपको पढ़ना है तो आप सशस्त्र बैच वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे काफ़ी अच्छा पढ़ाया जा रहा है। अभी स्टार्ट हुई है क्लासेस, 6 तारीख से हुई है, 6 अप्रैल से। तो आप उनका बैच भी ले सकते हो। बाकी वो यूट्यूब के ऊपर भी कंटेंट लेके आ रहे हैं अपना, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी काफ़ी बंदे कमेंट कर रहे थे कि सर इसका मेरिट कितना जाएगा, कंपटीशन कितना है, क्या है। तो कंपटीशन तो देखो ये है कि भाई अभी तक इसका जो RTI लगाई है उसका ऑफिशियल डाटा दिया नहीं गया है, अभी उसका दिया नहीं है। लेकिन मैं तो ये मानूंगा आप कंपटीशन छोड़ दो, कंपटीशन खुद से रखोगी मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। मॉक टेस्ट लगाओ उसका, और आप कमेंट में जरूर करना मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो कितने नंबर आ रहे हैं और कहाँ से मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ये जरूर आप कमेंट करना। बाकी क्या है कि मैं आपको जो भी अपडेट देनी होती है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, प्रीवियस पेपर वगैरह, उसका मैं कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दे रहा हूँ, पिन कर दूंगा ऊपर, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप। तो आप है ना मॉक जरूर लगाइए, मॉक से आपका। और बाकी टाइपिंग का ये है कि टाइपिंग आपको 1 से 1.5 घंटे रोज करनी है। एक बार तो रिटर्न पे पूरा, जैसे आप मान लो कि मैं मान लेता हूँ कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप उसमें 6 घंटे अपनी 7 घंटे अपनी पढ़ाई को दीजिए, बाकी 1 घंटा जरूर आप टाइपिंग को दीजिए। छोड़िए मत टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। टाइपिंग मान लो रिजल्ट डिक्लेयर करके जल्दी से करवा देते हैं, तो टाइपिंग अभी आपकी 1 घंटे कर लो, बाकी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस दो, क्योंकि मेरिट आपकी है वो रिटर्न के ऊपर बनेगी। टाइपिंग तो सिर्फ क्वालिफाई है, तो आप ये कर लो। बाकी ये है कि आप मॉक टेस्ट दोगे ना, जितना जितना स्कोर करोगे। कंपटीशन की आप टेंशन मत लो, ये सोच लो कि 20 से 30 हज़ार बंदे ही कंपटीशन में, 30,000 के लगभग मान के चलो, लेकिन उनका कंपटीशन नहीं है ऐसे मान लो, क्योंकि उनमें आधे तो जॉब लग जाएंगे कोई दूसरी। मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि अभी ITP की, BSF की सारी भर्तियाँ क्लियर हो रही है, तो उधर लग जाएंगे। बाकी आपको ये सोचना ही नहीं है, ऐसे थॉट नहीं लाने कि शॉर्टकट नहीं मारना आपको कि मैं यार वो उधर चले जाएंगे तो मेरा इधर हो जाएगा। ये बोलो कि एक वैकेंसी तो जरूर है, मैं एक उलटने वाला, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सोच के तैयारी करना, हमने तो ये सोच के तैयारी की थी कि एक वैकेंसी तो है ना कम से कम,
तो यही सोच के आपको तैयारी करनी है। जब हम भर्ती हुए थे तो उसमें 13 जनरल का पोस्ट था, एक ओबीसी का। तो हमने ये सोचा था कि ओबीसी का सिर्फ एक पोस्ट जनरल में लेनी है। जनरल में तो बहुत सारी है, 12 पोस्ट और बच रही है, मुझे तो सिर्फ एक चाहिए, तो एक पोस्ट ऐसे मिल गया था। तो आपको भी सिर्फ ये सोच का पॉजिटिव थॉट के साथ में तैयारी करनी है। बाकी मैंने सुबह एक सीरीज चला रखी है मोटिवेशन की, वर्कआउट के बाद में मैं एक वीडियो डालता हूँ 10 से 15 सेकंड का, तो मैं इसीलिए आपके लिए डाल रहा हूँ वो, क्योंकि उसमें आप क्या है कि देख के पढ़ाई स्टार्ट हो, थोड़ा मोटिवेशन मिले, आपको भी अच्छी वाइब्स आए। तो मैं तो ये बोलूँगा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वे में चलिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए। कंपटीशन का मत सोचिए कि 20,000 30,000 40,000 फॉर्म फिजिकल क्लियर हैं लड़के, वैकेंसी 115 ही है, तो उसके बारे में नेगेटिव मत सोचो आप। आपको ये सोच के पढ़ाई करनी है कि एक वैकेंसी मेरे लिए तो ज़रूर है, और आपको स्कोर अच्छा करना होगा। क्योंकि पेपर का अब कई बोलते हैं सर मेरिट बता दो, मेरिट भाई पेपर से पहले मेरिट कोई नहीं बताई जाती, क्योंकि पेपर का लेवल होता है। पेपर बच्चे किस लेवल के, कितने इंटेलिजेंट बच्चे अटेंड कर रहे हैं, कितने उनके मार्क्स बन गए, उनका रेशियो निकाला जाता है, तब मेरिट तय होती है आइडिया से। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, ये आपके लिए वीडियो थी कि बहुत दिनों से बनाई नहीं थी एचसीएम के लिए। अब भी आपका कोई कमेंट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।